नमस्ते। आज जो बात होने वाली है वो सिर्फ एक रेसिपी की नहीं है। ये तो एक कहानी है, एक याद है जो सीधी दिल्ली यूनिवर्सिटी की गलियों से निकल कर आई है। एक ऐसी मैगी जो बस मैगी नहीं बल्कि कह सकते हैं यादों का स्वाद है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस रेसिपी की जो जड़ें हैं ना, वो बहुत पर्सनल हैं। मतलब जिसने भी इसे बनाया है, उसके लिए ये सिर्फ नूडल्स का पैकेट नहीं है। अरे ये तो उनके कॉलेज के दिनों की एक जीती जागती याद है। कह सकते हैं कि ये स्वाद से ज्यादा एहसास और जज्बातों की रेसिपी है। तो सवाल ये उठता है कि इस मैगी में ऐसा क्या खास है? इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला राज क्या है? इसकी जो शुरुआत है ना, वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ से होती है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी बात पूरे खेल को बदल देती है। सारा का सारा खेल बस तेल का है। जी हाँ, बनाने वाले का तो ये साफ मानना है कि रिफाइंड तेल इस्तेमाल किया मतलब स्वाद का खेल खत्म। वो जो असली गहरा वाला फ्लेवर आता है ना, वो आता है या तो सरसों के तेल से या फिर मक्खन से। और बस यही वो पहली चीज है जो इस मैगी को सबसे अलग खड़ा कर देती है। अब जो तड़का लगता है, उसे सही तरीके से लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, सरसों के तेल को तब तक गर्म करना है जब तक उसमें से हल्का धुआं न उठने लगे। इससे क्या होता है, उसका जो कच्चापन, जो तीखापन है, वो निकल जाता है। और फिर जब उसमें लहसुन और मिर्च पड़ती है, आहा, स्वाद एकदम खिलकर बाहर आता है। तो तड़का तो हो गया तैयार। अब बारी आती है सब्जियों और मसालों की। और सच बताएं, इस डिश का दिल यही है। असली जादूगरी तो अब शुरू होगी। सामान बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं। बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, थोड़े से मटर और वही अपने घर के बेसिक मसाले। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी टिप है, ध्यान से सुनिएगा। प्याज को कभी भी ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। बस उसे तब तक पकाना है जब तक वो ट्रांसलूसेंट मतलब आर पार दिखने जैसा न हो जाए। इससे होता यह है कि प्याज में एक मिठास बनी रहती है जो टमाटर और मसालों के साथ मिलकर स्वाद को कहीं और ही ले जाती है। अच्छा, अब एक सवाल, वो सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आया ही होगा। मैगी के पैकेट पर हमेशा लिखा होता है 2 मिनट नूडल्स, पर क्या ये सच में 2 मिनट में बनती है? चलिए आज इस सबसे बड़े मिथक का पर्दाफाश करते हैं। तो इसका सीधा साधा जवाब है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बनाने वाले का कहना है कि वो जो 2 मिनट का वादा है ना, वो असल में सिर्फ इसका मसाला बेस बनाने का टाइम है, पूरी मैगी का नहीं। है ना कमाल की बात? ठीक है, तो मसाला तो रेडी है। अब आते हैं असली चीज पर, यानी नूडल्स पर। और यहां भी एक सीक्रेट छिपा है, एक ऐसा सीक्रेट जिससे नूडल्स बनेंगे एकदम परफेक्ट, न तो चिपकेंगे और ना ही ज्यादा गलेंगे। ये जो अनुपात है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। इसे नोट कर लीजिए। एक मैगी केक के लिए ठीक 1 कप पानी, बस। यही परफेक्ट नाप है जो तय करता है कि मैगी एकदम सूखी सूखी ना बने, बल्कि हल्की सी सूपी रसदार रहे, बिल्कुल वैसी जैसी उसे होना चाहिए। और हाँ, पकाने का तरीका, उसका जो ऑर्डर है, वो भी बहुत मायने रखता है। सबसे पहले पानी को उबालना है, हमेशा। इससे होता यह है कि जब नूडल्स उबलते पानी में जाते हैं तो उनका स्टार्च उन्हें चिपचिपा नहीं बना पाता। नतीजा, नूडल्स हमेशा खिले खिले और अलग अलग रहते हैं। और ये एक पर्सनल टच है। बनाने वाले का कहना है कि वो नूडल्स को कभी नहीं तोड़ते, उन्हें लंबे लंबे नूडल्स ही पसंद है। और सच भी है, लंबे नूडल्स को खाने का मजा ही कुछ और है ना? बिल्कुल वो स्ट्रीट स्टाइल वाली फील आती है। छोटी सी बात है पर फर्क बहुत बड़ा है। तो चलिए, अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल आखिर में, फाइनल स्टेप पर। यह वो 2 मिनट हैं जहां सारी मेहनत रंग लाने वाली है। इस डिश को परफेक्ट बनाने के लिए ये आखिरी 2 मिनट ही सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इंस्ट्रक्शन एकदम क्लियर है, बिल्कुल सिंपल। पैन को ढक्कन से ढकना है, गैस की आंच को करना है तेज और घड़ी में टाइमर लगाना है ठीक 2 मिनट का। ना 1 सेकंड कम, न ज्यादा। बस यही वो ट्रिक है जो आखिर में कमाल करती है। तो भाई, इन सारे स्टेप्स और सीक्रेट्स को फॉलो करने के बाद बनता क्या है? वो सिर्फ मैगी नहीं होती, वो एक एक्सपीरियंस होता है। एक ऐसा स्वाद जो इतना सिंपल होने के बाद भी जुबान पर और जहन में बहुत देर तक रहता है। रिजल्ट ये है कि नूडल्स एकदम खिले खिले हैं, बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं, गुंथे हुए नहीं, हल्की सी ग्रेवी या कह लीजिए सूप के साथ। ये वो मैगी है जो फ्लेवर से भरी हुई है और जिसका हर एक कौर एक अलग ही सुकून देता है। इतने सिंपल से स्टेप्स का यही तो इनाम है। और आखिर में ये कहानी सिर्फ एक रेसिपी की नहीं है, ये इस बात को बताती है कि बहुत कम चीज़ों से भी कितनी बढ़िया चीज़ें बन सकती हैं।
ये एक एहसास है कि अच्छी कुकिंग के लिए बहुत सारे सामान की नहीं, बल्कि सही टेक्निक और थोड़े से दिल की ज़रूरत होती है। तो अगली बार जब घर में मैगी बने, तो क्यों ना इन यादों और इस राज को भी उसमें थोड़ा सा मिला लिया जाए।